स्टडी करने का सबसे अच्छा समय कब है और क्यों है? देखो, हर स्टूडेंट्स के लिए सेल्फ स्टडी 100% इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड में हो। इसलिए हर स्टूडेंट्स के मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि सेल्फ स्टडी करना कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर मन में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं भी हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जान पाओगे कि कब सबसे ज्यादा पढ़ाई से आउटपुट निकलते हैं और मेरे लिए कब स्टडी करना सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। क्योंकि एग्जाम देना है तो पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाई का इफेक्टिव होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, किसी को आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं। कब आपको सही समय मिला, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कोई नहीं जानना चाहता। बस आप पढ़ाई किए हो, कॉपी में लिखे हो, इसे सबको मतलब है, चाहे वो आपका टीचर ही क्यों ना हो। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई करने का सही समय नहीं पता या सही समय नहीं मिल पाता। तो कैसे हम पढ़ाई के लिए सही समय निकाल पाएंगे, ये भी हर स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। सेल्फ स्टडी एंड टाइमिंग को लेकर जितने भी डाउट हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। सेल्फ स्टडी के लिए 4 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एनर्जी यानी ऊर्जा, इन्वायरमेंट यानी वातावरण, फोकस यानी एकाग्रता, काम माइंड यानी शांत मन। अगर इन चारों में से किसी एक का कमी आपके सेल्फ स्टडी को अनइफेक्टिव बना सकता है। इन पॉइंट को याद कर लो, इसी से आपके स्टडी का टाइमिंग तय होगा कि आपके लिए पढ़ाई करना कब सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव स्टडी किसको बोलते हैं? पढ़ना, समझना और उसे याद रखना, ये इफेक्टिव स्टडी होता है। बहुत स्टूडेंट पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते, समझते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते। देखो, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की नेचर अलग अलग होती है। जैसे उल्लू को बोल दिया जाए कि दिन में शिकार करो और बाकी के सभी पक्षियों को बोल दिया जाए कि रात में शिकार करो, तो दोनों भूखे रह जाएंगे, क्योंकि कोई दिन का राजा है और कोई रात का। तो इसलिए सबकी सिचुएशन को देखते हुए अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टाइम जोन होगा जिसमें वो अपने फुल पोटेंशियल के साथ सेल्फ स्टडी कर पाएंगे। सबसे पहले अपने पूरे दिन का एक पैटर्न क्या है ये देखो। पूरे दिन में आप क्या क्या करते हो और कब करते हो उसे नोट करो। जैसे स्टूडेंट्स का एक दिन का बड़ा हिस्सा कोचिंग और स्कूल ले लेता है। जब आप स्कूल और कोचिंग से होकर आओगे तो जाहिर है कि थोड़ा शरीर और ब्रेन थक गया रहेगा। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठोगे तो बेहतर पढ़ाई नहीं होगी। जो एक्टिविटीज आप पहले किए रहोगे वो आपके माइंड में चलता भी रहेगा, इसलिए मन में बहुत सारे विचार भी आते रहेंगे। तो बेहतर पढ़ाई कब होगी, अब ये जानो। अगर सुबह घर से निकल जाते हो और आफ्टरनून के बाद घर पर आते हो, तब हो सकता है कि आपका एनर्जी बिल्कुल लो रहेगी, क्योंकि इस समय आपका बॉडी एंड ब्रेन काम करके अपने मैक्सिमम एनर्जी को लॉस कर चुका रहेगा, तो एनर्जी नहीं रहेगा। दूसरा, सही इन्वायरमेंट भी नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता कि शाम के समय आपके इन्वायरमेंट में शोरगुल नहीं होगा, ज्यादा चांस है हो सकता है। इसके बाद में फोकस भी खत्म और मन शांत भी नहीं रहेगा। तो ये चारों चीजें आपके हिस्से से गायब। तो अब बताओ कि यहाँ पे आपकी सेल्फ स्टडी इफेक्टिव हो पाएगी? नहीं। पर यहाँ आपके पास एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अगर आपका इन्वायरमेंट में शांति है, शोरगुल नहीं है, या हेडफोन लगा लेने से बाहर की डिस्टरबेंस खत्म हो जाती है, तो आप 1 से 1.5 घंटे की पावर नैप लेकर पढ़ाई के लिए रेडी हो सकते हो, क्योंकि सोने से एनर्जी रिकवर होती है। अगर ऐसा हो जाता है तो आप 2 से 3 घंटे की स्टडी कर सकते हो। इसमें होमवर्क कंप्लीट करना, नोट्स बनाना, जो स्कूल और कोचिंग से पढ़कर आए हो उसे रिवीजन करना, या स्टडी से रिलेटेड कुछ और कर सकते हो। तो अगर आपका 50% स्टडी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो बाकी के 50% स्टडी आपको मॉर्निंग में करना है। अगर आप जल्दी सो जाते हो तो सुबह जल्दी उठ सकते हो, तो 3:30 से 5:30 तक स्टडी कर सकते हो, या 4:30 से 6:30 तक स्टडी कर सकते हो। इस समय आपकी एनर्जी पीक पर होती है। वो इसलिए क्योंकि 6 से 7 घंटे की एक लंबी और गहरी नींद के बाद उठते हो, और इस टाइम वो चारों चीजें आपके हिस्से में होगी। फुल एनर्जी, शांत इन्वायरमेंट, पूरी फोकस एंड पूरी तरह काम माइंड। पर ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना ही मुश्किल भी है, क्योंकि सुबह में एक अच्छी नींद भी आती है तो उठना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं। अगर आपका पूरा दिन बाहर संघर्ष में जाता है, शोरगुल में जाता है,
तो इवनिंग में आपके लिए इफेक्टिव स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ समय इवनिंग में और कुछ समय मॉर्निंग में देने से आपका सेल्फ स्टडी का मैक्सिमम आउटपुट निकल जाते हैं। और ये भी जान गए कि 1 से 1.5 घंटे सोने से 50% एनर्जी रिकवर हो जाती है। तो 50% इवनिंग में और 50% मॉर्निंग में सेल्फ स्टडी करके अपने टारगेट को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको इवनिंग में उतना अच्छा टाइम नहीं मिलता तब तो आपको मॉर्निंग में ज्यादा समय तक स्टडी करना पड़ेगा। तो आप अपनी हिसाब लगा सकते हो। कभी भी 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी हो तो बीच बीच में 5 से 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेनी है। 30 से 45 मिनट स्टडी करते हो तो 5 मिनट का ब्रेक लो। अगर 1 घंटे का स्टडी करते हो तो 10 मिनट का ब्रेक लो। तो इस तरीके से आप 2 घंटे 3 घंटे स्टडी कर सकते हो। अगर सुबह में जल्दी उठना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो दिन में ज्यादा थकाने वाली काम नहीं करते, 2 से 3 घंटे के लिए बाहर जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, घर पर ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो रात में पढ़ाई करता हूँ, उस समय मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो अगर ये नाइट में एनर्जेटिक फील करते हैं तो बाकी सारी चीजें इनके हिस्से में आती है। इन्वायरमेंट शांत होता है, फोकस आसानी से बन जाती है, माइंड शांत रहता है। तो ये लोग मोस्टली स्कूल या कॉलेज नहीं जाते, रात को 10 बजे से सुबह 3 बजे या 4 बजे तक पढ़ते हैं, उसके बाद सुबह 10 से 11 बजे तक सोते भी हैं। तो इस समय स्कूल का टाइमिंग तो है नहीं, सिर्फ ये कोचिंग जाते हैं। तो अगर आपका दिन का पैटर्न कुछ ऐसा है तो आप रात में भी पढ़ाई करने के लिए आजाद हो। पर याद रखना, बिना एनर्जी की पढ़ाई नहीं होती। पर नाइट में स्टडी करने का एक माइनस पॉइंट भी है। नाइट में 2 बजे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाता है और जब पेट खाली हो तो पढ़ाई नहीं होती। और जब भूख लग जाती है उसके बाद की टाइमिंग व्यर्थ में ही जाता है। तो यहाँ मैगी के अलावा कोई उपाय भी नहीं। पर हमेशा मैगी खाना सही भी नहीं। क्या उस समय बना पाओगे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो नाइट में स्टडी करते वक्त कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है। नाइट में स्टडी करने के लिए कुछ टिप्स हो सकते हैं, जैसे कब किस सब्जेक्ट को पढ़ना है ये फिक्स कर लो, वरना टाइम निकल जाएगा और पढ़ाई का पता भी नहीं चलेगा। और आप सोचोगे कि मैं पूरी रात जगकर पढ़ाई की है, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। जो भी पढ़ना है सीक्वेंस में रखो। इसके बाद मुझे क्या पढ़ना है पता होना चाहिए। रूम में प्रॉपर लाइट रखो, दिन में थोड़ा पावर नैप या रेस्ट भी ले लो, पानी साथ में रखो और 1 से 1.5 घंटे के अंतराल में अपने चेहरे को धुलते रहो। इससे थकान दूर होगी और आलस भी नहीं आएगी। नाइट में बहुत सारे स्टूडेंट्स चाय कॉफी लेते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी थोड़ी गर्म पानी ले सकते हो। तो आप ये देखो कि पूरे दिन में कब आपके पास ज्यादा समय रहता है, साथ में क्या एनर्जी रहती है, क्या इन्वायरमेंट में शांति रहती है, क्या फोकस बना पाते हो, क्या मन में कोई ज्यादा विचार तो नहीं आते। इन चारों में से किसी एक की कमी आपके स्टडी पर बुरा इम्पैक्ट डाल सकता है। पढ़ाई तो होगी पर ज्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। तो ये रहा डे और नाइट में स्टडी करने का कुछ प्लस और कुछ माइनस पॉइंट। तो आप अपने दिन को एक बार देखते हुए अपने टाइमिंग जोन को सेट कर सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो दोस्त, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।